कहते हैं कि संकल्प के सहारे व्यक्ति बड़े से बड़ी मुसीबतों को जीत सकता है और बड़े से बड़ा काम कर सकता है। जिसकी संकल्प शक्ति जितनी मजबूत है उतना ही बड़ा और महान वो व्यक्ति है। लेकिन दूसरी ओर फिलॉसफी कहती है कि संकल्प पाप है और संकल्प का मूल मैं है। तो आइए इस बात को समझते हैं, इन दोनों बातों में विरोधाभास कैसे। फिलॉसफी जिस संकल्प के बारे में बात कर रही है वो आपको आप तक केंद्रित करता है। जब व्यक्ति संकल्प लेकर उस संकल्प के ऊपर चलने के लिए बात करता है और जीता है तो व्यक्ति केवल और केवल अपनी ओर देखता है। दुनिया का हित, दूसरों का हित उसके लिए छोटा हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पितामह भीष्म, जिन्होंने एक संकल्प लिया था कि आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और उनकी निष्ठा हस्तिनापुर की गद्दी के साथ जुड़ी होगी। अब हस्तिनापुर की गद्दी चाहे सही करे चाहे गलत करे, चूंकि उनकी निष्ठा उसके साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए उस संकल्प को निभाने के लिए उनकी आंखों के सामने सही गलत सब कुछ होता रहा, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। ये कारण है कि जब मैं के संकल्प बड़े हो जाते हैं तो व्यक्ति अधर्म को भी सहजता से स्वीकार कर लेता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे वो दुर्योधन रहे हों, चाहे उसके अलावा कर्ण रहे हों, चाहे द्रोणाचार्य जी रहे हों। इन सब के अपने अपने संकल्प थे, लेकिन इन सबके संकल्प जो मैं को पुष्ट कर रहे थे, उस मैं को पोषित कर रहे थे, उसकी वजह से बड़ी सेना होते हुए भी, बाहुबली होते हुए भी, सब कुछ उनके पक्ष में होते हुए भी वो हारे। क्योंकि जहां हित दूसरों का होता है, जहां हित समाज का और राष्ट्र का होता है, वहां आपके संकल्प चाहे कितने ही, तो जहां भी संकल्प हमारे राष्ट्र हित में कभी भी संकल्प नहीं लिए जाते। राष्ट्र हित के लिए प्रेम आपको बाध्य करता है और समाज के लिए सेवा आपको बाध्य करती है। और सेवा का और प्यार का विस्तार इतना बड़ा है कि उसके सामने संकल्प छोटे पड़ जाते हैं। केवल संकल्प मैं को ही बढ़ाता है। तो इसलिए जब प्यार, त्याग और सेवा जैसी चीज हमारे जीवन में आ जाती है तो हमारे निजी संकल्प छोटे हो जाते हैं और वो व्यक्ति उनसे भी अधिक महान हो जाता है जिन्होंने संकल्प लेकर अपने पूरे जीवन को बिताया होता है।